अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां टेस्ट है और इसमें जो क्वेश्चंस शामिल किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन टेस्ट को आप लोग भी दीजिए और अपना स्कोर भी बताया करिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ए सिंधी, खरोष्टी, ब्रह्मी, प्राकृतिक। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्रह्मी लिपि है। इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से विकसित माना जाता है। ब्रह्मी लिपि से ही भारत की अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है और जैसे कि देवनागरी लिपि या बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के शिलालेखों में ब्रह्मी लिपि के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं और यह सभी मौजूदा भारतीय लिपियों की जननी भी मानी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ब्रह्मी लिपि आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1950, 1954, 1960, 1972। तो आप देखिए, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 25 नवंबर 1960 को हुई थी। पहली बार कानपुर से लखनऊ के बीच एसटीडी कॉल किया गया था। तो 1960 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया किस किस भाग में देखने को मिलेगा? जो हमारा प्यारा भारत है, ये एशिया के किस भाग में देखने को मिलेगा? एशिया महाद्वीप है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, पूर्वोत्तर एशिया में, उत्तरी एशिया में, मध्य एशिया में या दक्षिण एशिया में। तो ये आप देखिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, बंगाल की खाड़ी इसके पड़ोसी हैं, अरब सागर एक तरफ, हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए। इसमें आप देखते हैं कि आपका कौन सा होगा? NH1, NH7, NH16 और NH24। क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आप देखिए, NH44 के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, NH44 के नाम से इसे जानते हैं। इसकी यह आप देखिए, श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा कहाँ? मेघालय राज्य में, असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा आप देखते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर लंबे समय से हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। विधानसभा में देखें तो 294 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 16। और लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना की बात हो रही है, कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो ये आप सभी को मालूम है कि कहाँ? पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएगी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में या पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और यह 760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आप देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तरा कहाँ? उत्तराखंड में। देहरादून इसकी राजधानी है उत्तराखंड की। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी? 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है, इसमें क्या
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान लगा दिया ना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारतीय भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, काजीरंगा अभ्यारण्य। तो भारतीय गैंडे भारत और नेपाल के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासकर आप देख रहे हैं ना ये, तो ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा, कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, और ये आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल। कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप लोगों को गोवा देखने को मिल जाएगा। कहाँ? गोवा देखने को मिल जाएगा। पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है, किसकी? गोवा की। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गोवा घूमने की आप लोग दिलचस्पी तो रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे? लोग घूमने जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप सक्सेस हो जल्दी और घूमने जाएं आप लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और इसे आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 19 दिसंबर 1961 में, और 30 मई 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या, गोवा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जलाशय से सर्वाधिक चित्त प्राप्त हुए? भारत के किस जलाशय से सर्वाधिक चित्त प्राप्त हुए हैं? लेखा, हिया, ए भीमबेटका, घघरिया और आदमगढ़। ये आप देखिए भारत में भीमबेटका जलाशय से सर्वाधिक चित्त प्राप्त हुए हैं, यह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ? भीमबेटका। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इस राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है, देख रहे हो? तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? पहले तो आपको बता दूं, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों की लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो इसमें सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है। राज्यों में केवल पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर देखिएगा आप लोग। और विधानसभा में 32 सीटें हैं सिक्किम में, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखेंगे जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु। तो आप सभी जानते हैं कि क्या वर्षा ऋतु होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है क्या है? तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, या प्रायद्वीपीय पठार, या फिर आप देखते हैं कि गंगा का मैदान। तो आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना का लैंड का हिस्सा है जो प्राचीन समय में विशाल भूखंड था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगी? नेपाल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी सब भारत में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें सी ऑप्शन लगा देना। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? थाल घाट, शिवकिला, पाल घाट, भोर घाट। तो पाल घाट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। केरल को तमिलनाडु से पालघाट दर्रा या फिर पलक्काड़ दर्रा मिलाता है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्काड़ से जोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा भी है जो सड़कों और रेल संपर्क को सुविधाजनक बनाता है। तो पाल घाट लगा देना। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20, 30, 35, 40। बताइए। तो इसमें आप देखें लगभग 30 डिग्री का। कितना? लगभग 30 डिग्री का। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और बात आती है फिर भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20, 30, 40, 50। तो इसमें भी आप देखिए 30 डिग्री लगभग।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? पार्थिनियों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ यूनानियों द्वारा किया गया था। यवनिका शब्द का अर्थ है पर्दा। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका का उपयोग करके एक नया तरीका प्रस्तुत किया। तो इसमें आप देखते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये आप देखेंगे कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? शक ने, कुषाण, यूनानी, पार्थियन? तो आप देखिए भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाई थी। विशेष रूप से कुषाण राजा कनिष्क ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने ही लगा देना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित है? 12, 10, 4, 7? तो आप देखिए मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। वे ये वर्ग थे दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा और पर्यवेक्षक और पार्षद। तो इसमें कितने 7 लगा देना। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था किसने? अशोक ने, वाहन ने, कनिष्क ने, हर्ष ने? तो ये आप देखिए किया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, राजा कनिष्क ने। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की शुरुआत आप देखते हैं कि राजा कनिष्क ने की थी। चीन के हान राजवंश के दौरान भारत को रेशम मार्ग से जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? 5 घंटे 10 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट? तो ये आप सभी को मालूम है कि 5 घंटे 30 मिनट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है। ये भारतीय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन से वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? एक कुंभ मेला, सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला? तो ये पुष्कर का मेला आप लोगों ने सुना होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है बिहार से, झारखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से? तो ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश से नहीं जाती, किससे? झारखंड से जाती है इनमें। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड राज्य सन 2000 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता थे। रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? झारखंड। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से जाती है आपकी कर्क रेखा। तो इसमें भी ऑप्शन लगा दिया होगा आपने। पटकाई बोम नागा हिल और लोसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वोत्तर में, पूर्वी घाट में? कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब आपको पूर्वी घाट कहाँ, पूर्वोत्तर में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और उनके आंसर हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।